मक्खदा जिंदाबाद जिंदाबाद मक्खदा जिंदाबाद 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 मक्का की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर परिषद सभापति के उपचुनाव में बालमुकुंद सिन्हा ने किया नामांकन, उमड़ा जन सैलाब। बांका नगर परिषद के सभापति पद को लेकर उपचुनाव की तिथि की घोषणा होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें आज बुधवार को नगर परिषद सभापति पद के उम्मीदवार हेतु बालमुकुंद सिन्हा उर्फ मुक्को दा ने आज अपना नामांकन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल के पूर्व जुलूस निकालकर उन्होंने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जुलूस में हजारों की संख्या में समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र प्रयास बांका नगर परिषद का विकास करना है। अगर जनता जनार्दन उन्हें चुनती है तो नगर परिषद में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें सूचीबद्ध कर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। मौके पर पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा, संजय कुमार घोष, संजय यादव पप्पू, पंकज कुमार सिन्हा, गौतम सिन्हा, विनोद यादव, अज्जू यादव, शिव कुमार सिन्हा, जामिर अंसारी, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद मुर्शिद, सोनू दास, पिक्कू हरी सहित हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। क्या करेंगे, पला क्या लक्ष्य रहेगा? सबसे पहले तो पूरे बांका नगर परिषद की जनता को हम प्रणाम करते हैं, जो कि अगले बार हमको इतना मत दिए जो कि हम इस बार लड़ने के लिए सोच भी सके। और करने का जो बात है, हम यही सोचते हैं कि जो आज तक कभी गरीब को या उसका अधिकार नहीं मिला है, यहाँ पैसे वाले को या बड़े बड़े आदमी का बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन कमज़ोर वर्ग को नगर परिषद में बैठने भी नहीं दिया जाता है या उसका मान सम्मान नहीं होता है। हम उस मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। और जो ये चोर सिपाही का खेल चल रहा है इतना दिन से कि बार बार कोई बनता है, बार बार किसी को हटा दिया जाता है, इस चीज़ को हम सोचते हैं कि कम से कम जो इस बार बचा है 3 साल, इसको पूरा करें बढ़िया से। और जो हम अगला बार भी बोले थे कि यहाँ महिला के को बाथरूम का या लेटरिन का बहुत बड़ा असुविधा है, जो कि अगर कहीं से कोई आती है माँ बहन यहाँ डॉक्टर के पास या कपड़ा लेने के लिए या सब्जी लेने बेचने के लिए, उसके लिए यहाँ बाथरूम का कोई उपाय व्यवस्था नहीं है, जो अगला बार भी हम बोले थे। लेकिन जो वर्तमान में बना भी है, जो पहले से भी था, इस पर कोई नहीं ध्यान दिया है। हम अगर बनेंगे तो जितना भी रोड नाली बॉल जहाँ भी जो असुविधा है, प्लस का जो भी सरकार के तरफ से जो फंड आता है, जितना भी लेबर मजदूर आता है, उसको सही ढंग से उसको काम करवाने का काम करेंगे। जो 5 लेबर अगर आएगा तो 5 लेबर काम करेगा, ऐसा नहीं कि 3 लेबर करेगा, 2 लेबर और कहीं करेगा। अच्छा, शिक्षा को लेकर शिक्षा को लेकर जो नगर परिषद का अधिकार के अंदर का होगा, उसके अधिकार का हम पूरा उपयोग करेंगे। जहाँ भी होगा कि शिक्षा का के लिए वो जो भी कर सकेगा, स्कूल में या स्कूल में टीचर देने का या जो भी होगा, उसका जितना अधिकार होगा, अधिकार क्षेत्र का पूरा काम करेंगे। अच्छा, नगर वासियों को क्या संदेश देंगे? नगर वासियों को संदेश यही देंगे कि हम जो है सो अगर जीत के आते हैं तो हर गरीब को उसका अधिकार मिलेगा। और अगर यदि कोई भी आदमी वहाँ जाएगा तो उसको पूरा सम्मान मिलेगा। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी आया तो उसको जो है सो सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है, और कोई कमज़ोर आदमी आता है उसको वहाँ बैठने भी नहीं दिया जाता है। हम गरीबों का लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, जिसको कि वो सम्मान नहीं मिलता, उस सम्मान को हम जो है सो उसको दिलवाना चाहते हैं। हमारा नाम डॉक्टर नवल कुमार घोष, नया टोला बांका। कैंडिडेट हमारा भाई भी है और एक अच्छे है। हम लोग को इच्छा था कि एक नवयुवक आना चाहिए। अभी तक जितना भी चेयरमैन आया, हम लोग के नज़र में उस तरह से कार्य नहीं हो इसका पूरा क्षेत्र का, लेकिन हम लोग को इच्छा थी कोई नवयुवक इस तरह से आवे, चाहे जो भी हो, तो उस तरह से नवयुवक को हम लोग लाने के प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है पूरा कि अभी तक जितना भी कार्य हुआ उससे ज़रूर अच्छा कार्य होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है, यह उम्मीद है। बोलिए, आपके नेताजी ने नामांकन पर्चा भर दिया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। क्या लग रहा है, जनता का कैसा रहेगा? जनता का विश्वास है बहुत भारी मतों जीतेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जीतने के बाद में फिर क्या विकास कार्य होगा? पूरा नगर परिषद में विकास जो है आगे पूरा बढ़ते कदम आगे सबका साथ सबका विकास होगा। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से दुष्कर्म और इलाज के अभाव में हुई मौत के विरोध में बुधवार को भाकपा माले ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से शिवाजी चौक, दुकानिया मार्केट होते हुए विजयनगर चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। मार्च का समापन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी नेता रणवीर कुशवाहा ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में दलितों पर अत्याचार
लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राज्य सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने पीड़िता की मौत के लिए बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की। कार्यक्रम में रामचंद्र दास, रेणु कुमारी, रीता कुमारी, शिवदास, लालजी दास और देवन दास सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। फिलहाल जो हमारे इस तरह की जो मुजफ्फरपुर में जो जुल्म हुई है, बेरहमी से जुल्म हुई है, हाल फिलहाल आप देखिए अभी कलकत्ता में भी महिलाओं के साथ जुल्म हुआ, भागलपुर में भी महिलाओं के साथ जुल्म हुआ, अभी मुजफ्फरपुर की हाल दो तारीख को यह फिलहाल ये घटना हुई है जो बेरहमी से उसके साथ जो जुल्म हुआ है, हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी 4 घंटे तक उसको यूं ही निराश छोड़ दिया गया, उसका कोई रखवाली करने वाला नहीं था। आज का जो कथा है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी स्वास्थ्य विभाग के जितने डॉक्टर हैं उस पर न देख रेख होती है, न उसका कोई कार्रवाई होती है। तो ऐसे निराधार ये चल रही है स्वास्थ्य विभाग, न कोई देखने वाला, न माँ बाप। आज हमारे गरीब बच्चों को सुरक्षा की गारंटी करते हैं, ये सुशासन की बात करते हैं, लेकिन हम महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन ये जुल्म होता ही जा रहा है, आगे होता ही रहेगा। हमको ये गारंटी लगता है कि ये जुमलेबाजी की सरकार जो हम लोगों की गारंटी करती है, यह कभी गारंटी नहीं करेगी। हम लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए हम इस सरकार को हम ये शर्म करते हैं, इसको शर्म करनी चाहिए कि हम महिलाओं के साथ इस तरह जो जुल्म हो रही है, हम महिलाएं कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे दिन वह महिलाओं के साथ वह वोट मांगने की बात करेंगे, सरकार बनाने की बात हम महिलाओं उसको अब वर्तमान ये घटना देख कर गरीब के जुल्म के साथ हम उसे इस्तीफा देने की सरकार को भी हम मांग करते हैं। और जो ये बच्ची की जो निर्मम हत्या हुई है, ये मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री इसको जल्द से जल्द इस्तीफा देने की मांग करते हैं। ये प्रदर्शन, ये विरोध मार्च है हम लोगों का राज्यव्यापी 2 तारीख को मुजफ्फरपुर जिला के कुर्नी प्रखंड में एक 10 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर एक दरिंदे ने उसको ले गया, उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद वो लड़की बेहोश जब हो गई, उसको वही छोड़ के वो फरार हो गया। उसके बाद जब इस घटना का पता उसकी माँ और बड़ो गाँव वाले को मिला तो उन्होंने ले गया हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। वहाँ उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी, तो इलाज करने के क्रम में उसको रेफ़र कर दिया PMCH, जहाँ आनंद फानंद इधर उधर करते हुए 2-3 घंटे के बाद वहाँ इलाज शुरू हुआ। इसी दौर में उस लड़की की मौत हो गई। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि वो जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिन्होंने निर्णय पूछता है कि हमारे सुशासन की सरकार है, हम बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ये देख ही रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह की शासन है। तो हम लोग अविलंब मांग करते हैं कि मंगल पांडे अपने पद से इस्तीफा दे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शर्म करे, जदयू के और भाजपा के जितने भी नेता हैं वो भी शर्म करे। इस तरह की घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन होती जा रही है और सरकार आँख मूंद कर बैठी है और ढोल पीटती है कि हम महिला सशक्तिकरण लागू कर रहे हैं और हम सुशासन को लागू कर रहे हैं।